नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, जोशना पवार या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे। आज आपण इयत्ता 7वीच्या वर्गाचा हिंदी विषयाचा तास घेणार आहोत। या तासिकेला आपण इयत्ता 7वी हिंदी पहिली इकाई पाठ 7वां जहाँ चाह वहाँ राह या पाठाचा परिचय आणि स्वाध्याय जाणून घेणार आहोत। तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून यापुढचे जे नवनवीन शैक्षणिक व्हिडिओ मी यूट्यूबवर टाकेन त्याची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। पाठ 7वां जहाँ चाह वहाँ राह या पाठाच्या लेखिका आहेत अनुराधा मोहिनी। आता आपण पाठाचा परिचय जाणून घेऊ। पाठ का परिचय। इस पाठ में बताया गया है कि यदि मनुष्य के मन में किसी काम को करने की इच्छा हो तो वह बड़े से बड़ा काम भी सफलतापूर्वक कर लेता है। एसंबा गांव के बीचों बीच एक नाला बहता था। बरसात के दिनों में बच्चे नाला पार करके पाठशाला नहीं जा पाते थे। बच्चों ने आपस में सलाह की और नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया। गांव के सब लोगों से चंदा इकट्ठा किया, सामग्री खरीदी, बुजुर्गों के अनुभव से लाभ उठाया। गांव के सभी लोगों ने विद्यार्थियों का साथ दिया और 15 दिनों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो गया। देखिए, जहाँ चाह होती है वहाँ राह जरूर मिलती है। यही हमारा पाठ है। शब्दार्थ देखिए। धुआंधार बड़े जोर से, लागना यानी पार करना, असर परिणाम, प्रचलित जिसका चलन हो, संभावना यानी कल्पना, बकवास व्यर्थ की बातें, मन गढ़ंत मन से गढ़ा हुआ, आत्मविश्वास स्वयं पर विश्वास, निदान यानी समाधान, माहौल वातावरण, हौल निराकरण, भापना यानी अंदाज लगाना, हौसला हिम्मत, राशि धन, प्रचुर अधिक, प्रयास कोशिश, उपलब्धि यानी प्राप्ति। कहावत देखिए, जहाँ चाह वहाँ राह। इसका अर्थ है इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। यदि हमारे मन में इच्छा हो तो हमें मार्ग भी जरूर मिलता है। प्रश्न क्रमांक 1, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देखिए, यहाँ शब्द दिए हुए हैं और हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 1, टिम्ब टिम्ब से हमें जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है अंतर्जाल। देखिए, यहाँ पूर्ण वाक्य में लिखा हुआ है, अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, संगठित टिम्ब टिम्ब से काम आकर लेने लगा था। उसका उत्तर है प्रयासों। देखिए, संगठित प्रयासों से काम आकर लेने लगा था। तीसरा प्रश्न, गांव के छगन बाबा ने टिम्ब टिम्ब मात्रा के रेत उपलब्ध करा दी। उसका उत्तर है प्रचुर। गांव के छगन बाबा ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। 4 नंबर देखिए, पूरे गांव के लिए यह अद्भुत टिम्ब टिम्ब थी। उत्तर है उपलब्धि। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। 5 नंबर देखिए, जूही ने पुल के उद्घाटन का टिम्ब टिम्ब बनाया। क्या उत्तर है वृत्तांत। जूही ने पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया। प्रश्न 2, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। 1, गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला दूसरी तरफ। ये सही है। दूसरा प्रश्न, आत्मविश्वास भरा यह स्वर जूही का था। गलत।
तीसरा प्रश्न, देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। सही। 4 नंबर का देखिए, हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। सही। 5 नंबर का प्रश्न, केवल 20 दिनों में सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। गलत। प्रश्न तीसरा, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न, एसंबा गांव के ठीक बीचों बीच, सही पर्याय हमें चुनकर लिखना है। तो सही पर्याय है, एक नाला बहता था। एसंबा गांव के ठीक बीचों बीच एक नाला बहता था। सही उनका उत्तर चुनकर आपको यह पूर्ण वाक्य में लिखना है। दूसरा प्रश्न, यही संभावना एक दिन, 3 पर्याय दिए हैं, एकाएक काम कर गई। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। तीसरा प्रश्न, विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने टिम्ब टिम्ब, बाकी 3 पर्याय में से एक पर्याय हमें चुनकर लिखना है। सही पर्याय है, पुल की जानकारी पड़ी है। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पड़ी है। 4 नंबर का प्रश्न, लेकिन क्या हम बरसात में, इसमें से योग्य पर्याय हमें चुनकर लिखना है। ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। 5 नंबर का प्रश्न, हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। प्रश्न 4, नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं। देखिए यहाँ वाक्य दिखे और यहाँ उत्तर दिए हुए हैं। पहला, आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है। किसने कहा, गुरुजी ने विद्यार्थियों से कहा है। दूसरा प्रश्न, हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। तुषार ने अन्य विद्यार्थियों से कहा है। तीसरा प्रश्न, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। किसने कहा, दामिनी ने अन्य विद्यार्थियों से कहा है। 4 नंबर का प्रश्न, जब कभी शहर गए हैं बड़े बड़े पुल देखे भी है। आशीष ने अन्य विद्यार्थियों से कहा है। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न, गांव की पाठशाला में प्रार्थना कक्षा में क्यों हुई। उत्तर, क्योंकि गांव में धुआंधार बारिश हो रही थी, जिसके कारण मैदान में प्रार्थना हो पाना संभव नहीं था। दूसरा प्रश्न, उस दिन कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी क्यों थे। उत्तर, बारिश के कारण गांव के बीचों बीच बहने वाले नाले में 4-5 फीट पानी भर गया था, जिसके कारण विद्यार्थियों के लिए उसे पार करके पाठशाला पहुंच पाना संभव नहीं था। तुम्हाला आवश्यकता वाटल्यास स्क्रीनशॉट काढून घ्या। प्रश्न 3, कौन सा गीत गांव में प्रचलित हो गया था। उत्तर, गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसंबा की यही कहानी। गीत गांव में प्रचलित हो गया था। 4 नंबर का प्रश्न, पुल बनाने के लिए सामग्री खरीदने के लिए कितना पैसा एकत्रित किया गया। उत्तर, पुल बनाने के लिए सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित किए गए। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। 1, कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताओ। उत्तर, जहाँ चाह वहाँ राह। कहानी का यह शीर्षक एकदम सार्थक है। एसंबा गांव के विद्यार्थी छोटे थे, अनुभवहीन थे, साधनहीन थे, परंतु यदि कुछ करने की चाह हो तो धीरे धीरे उसकी पूर्ति के रास्ते भी निकल आते हैं। उन्होंने नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया, पैसा इकट्ठा किया। उनकी लगन देखकर गांव के लोग उनकी मदद के लिए आगे आए। एक बुजुर्ग ने रेत उपलब्ध कराई, अन्य लोगों ने श्रमदान किया
और सबके सामूहिक प्रयासों से 15 दिनों में पुल बनकर तैयार हो गया। गांव वालों और पाठशाला जाने वाले विद्यार्थियों को बरसात के दिनों में होने वाली परेशानी से सदा के लिए छुटकारा मिल गया। दूसरा प्रश्न, इस कहानी का सारांश लिखो। उत्तर, एसंबा गांव के बीचों बीच एक नाला बहता था। बस्ती नाले के एक ओर थी, पाठशाला और खेत दूसरी ओर थे। बरसात के दिनों में नाले में इतना पानी भर जाता था कि बच्चे पाठशाला नहीं जा पाते थे। एक बार सब बच्चों ने आपस में सलाह करके नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया। गांव के सब लोगों से चंदा इकट्ठा किया, सामग्री खरीदी, बुजुर्गों के अनुभव से लाभ उठाया। गांव के सभी लोगों ने विद्यार्थियों का साथ दिया और 15 दिनों में सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो गया। देखिए, यहाँ मुक्तोत्तरी प्रश्न भी दिए हुए हैं। आंखों देखी किसी घटना का वर्णन करो। आंखों से देखी हुई घटना का यहाँ वर्णन किया गया है। बघा, या ठिकाणी आपण व्याकरण आणि भाषा ज्ञान पण जाणून घेणार आहोत। प्रश्न पहिला, निम्नलिखित शब्दों को वर्ण क्रमानुसार लिखो। वर्ण क्रमानुसार म्हणजे बघा, या ठिकाणी काही शब्द दिलेले आहेत, तर आपण अ आ इ अ पासून न्य पर्यंत जशी शब्दरचना असते त्या पद्धतीने आपण घेणार आहोत। पहिले ह्यापैकी पहिलं वर्णाक्षर कोणतं येतं? अ, म्हणून आपण या ठिकाणी असंभव पहिले लिहिलं। नंतर आ येतं, पण या ठिकाणी आ वरून शब्द नाही, ई वरून शब्द नाही, नंतर ई येतं, ई वरून नाही, उ वरून येतं, मग उ वरून कोणता शब्द येतो? उपलब्ध। अशा पद्धतीने आपल्याला वर्णक्रमानुसार लिहायचे आहेत। मग असंभव, उपलब्ध, तालिया, निरीक्षक, पाठशाला, बंजर, बरगद, एसंबा, विद्यार्थी आणि संगणक। 1. मेरी कलम से कहानी में आए विराम चिन्ह चुनकर उनके नाम लिखो। आता पहिला प्रश्न पहा, वही नाला गुरुजी। आता बघा, या ठिकाणी जे विरामचिन्ह आलेले आहेत ते आपल्याला त्यांचं काय लिहायचं आहे? नाव। आता हे जे विरामचिन्ह आलेलं आहे त्याला म्हणतात दोहरा अवतरण चिन्ह, आणि या ठिकाणी जी सरळ रेष दिसत आहे तिला म्हणतात पूर्ण विराम। हे बघा, पूर्ण विराम। पुढे पहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है। या ठिकाणी हे चिन्ह आलेलं आहे आणि या चिन्हाला म्हणतात विस्मय सूचक चिन्ह, आणि या ठिकाणी या चिन्हाला काय म्हणतात? पूर्णविराम। बघा, या ठिकाणी उत्तर पण दिलेलं आहे आपल्याला। तिसरं वाक्य पहा, जहा चाह वहा राह। आता या ठिकाणी दोहरा अवतरण चिन्ह होतं, या ठिकाणी एकच आहे म्हणून याला काय म्हणाल? इकहरा अवतरण चिन्ह, आणि ये आहे पूर्णविराम। चौथं वाक्य, क्या हम में से किसी ने भूत देखा है। या ठिकाणी प्रश्नचिन्ह आलेलं आहे, हिंदीमध्ये त्याला काय म्हणतात? प्रश्नसूचक चिन्ह। पाचवं वाक्य, एसंबा गाव के पाठशाला की घंटी बजी। या ठिकाणी हे चिन्ह आलेलं आहे, हे आहे पूर्णविराम। 6वां नंबरचा प्रश्न, जब कभी शहर गए है बड़े बड़े पुल देखे भी है। या ठिकाणी बघा, याला आपण स्वल्पविराम म्हणतो, हिंदीमध्ये याला म्हणतात अल्पविराम, आणि हे आहे पूर्णविराम। 7वां प्रश्न, वहाँ बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। या ठिकाणी कोणतं चिन्ह आलेलं आहे? पहा, या ठिकाणी हे जे चिन्ह आहे, ही आडवी रेष दिसत आहे, हिला म्हणतात योजक चिन्ह।
आणि हे आहे पूर्णविराम. ह्यामुळे आपल्याला विरामचिन्हांना काय म्हणतात ते कळाले आहे. प्रश्न दूसरा, पाठ में से हिंदी मराठी समोच्चरित शब्दों की सूची बनाओ. हिंदी मराठी समोच्चरित शब्द म्हणजे मराठीमध्ये त्याचा अर्थ काय होतो आणि हिंदीमध्ये काय अर्थ होतो ते दिलेलं आहे. पहिलं जाणून घेऊ. कानून की धारा, दफा. हिंदी मराठी समोरोचित शब्द आहे कलम और हिंदीमध्ये अर्थ होतो लेखनी. या पद्धतीने सगळे शब्द तुम्ही वाचून घ्यायचे आहेत. या ठिकाणी आपण उद्देश आणि विधेय हे व्याकरण जाणून घेणार आहोत. ऐसे शब्द समूह जो पूरा अर्थ स्पष्ट करते हो वाक्य कहलाते हैं. जो पूरा अर्थ स्पष्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं. वाक्य के दो खंड होते हैं. म्हणजे या वाक्याचे जो पूर्ण अर्थ स्पष्ट करतो त्याला वाक्य म्हणतात. आणि या वाक्याचे दोन प्रकार आहेत, दोन खंड आहेत. एक उद्देश आणि दुसरा आहे विधेय. आता उद्देश कोणाला म्हणतात? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश कहा जाता है. म्हणजे ज्याच्याविषयी बोललं जातं त्याला काय म्हटलं जातं? उद्देश. जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश कहा जाता है. और दूसरा है विधेय. उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाए वह विधेय कहलाता है. यानी जो उद्देश्य था हमारा उसके बारे में कुछ भी कहा जाए तो उसे विधेय कहते हैं. जैसे कि देखिए एक वाक्य, राम एक प्रतापी राजा थे. उद्देश्य अब किसके विषय में कहा गया है? राम के विषय में. यानी कि राम क्या है? उद्देश्य. वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए यानी कि राम क्या है? उद्देश्य है. और क्या कहा गया है राम के बारे में? एक प्रतापी राजा थे. यानी कि वो क्या हो गया? एक प्रतापी राजा थे. विधेय. प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और उद्देश्य विधेय अलग करके लिखो. अभी वाक्य देखिए, हिमालय देश का गौरव है. अभी उद्देश्य क्या आया इसमें? किसके बारे में, किसके विषय में बताया गया है? हिमालय के बारे में. यानी कि हिमालय क्या आया? उद्देश्य. क्या बताया गया हिमालय के बारे में? देश का गौरव है. यानी देश का गौरव है क्या हुआ? विधेय. दूसरा देखिए, महासागर अपने देश के चरण पखराता है. किसके विषय में बताया गया है? महासागर. यानी कि महासागर क्या आया? उद्देश्य. क्या बताया गया है उद्देश्य के बारे में? अपने देश के चरण पखारता है. यानी कि ये क्या हुआ? अपने देश के चरण पखारता है. विधेय. तीसरा देखिए, निखिल कश्मीर घूमने गया था. किसके विषय में बताया गया है? निखिल के विषय में. यानी निखिल क्या हुआ? उद्देश्य. और क्या बताया गया है? उद्देश्य के बारे में कुछ भी बताया गया हो तो उसे विधेय कहते हैं. अभी निखिल के बारे में क्या बताया गया है? कश्मीर घूमने गया था. यानी कश्मीर घूमने गया था क्या हुआ? विधेय हुआ.